और जी हस्बैंड से कहा था अलार्म लगा दें, मैं सो गई थी उन्हें कह के, और उन्होंने सिर्फ अलार्म लगाया 5 मिनट रोज़ा बंद होने में। और अभी मेरी तो जी लाइव व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना शोर डल रहा है गली में, क्या करूँ मैं इन लोगों का। और जी तारी मेरी रेडी हो गई है और सिर्फ 2 मिनट रह गया रोज़ा खुलने में। मैंने बनाए हैं पकोड़े, फ्राइज़ और ये साजी सॉसेस वगैरह हैं। और जी जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैंने ले लिए हैं जी बैंगल्स और बहुत ज़्यादा ये अच्छी लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने शॉपिंग की है। और जी साथ मैंने ये ले लिया है एक ज्वेलरी बॉक्स, इसमें मैं अपनी रिंग रख अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग जो मैंने ना सैरी से स्टार्ट किया था, अच्छा यहाँ पे मैं ना सैरी करने लगी थी, गला आज भी मेरा ख़राब है। तो सैरी करने लगी थी, तो यहाँ पे ना मैं बस सैरी बना रही हूँ ना, तो अजान शुरू हो गई है। अलार्म ना मैंने रात को मुदस्सर जी से कहा कि आप ना अलार्म लगा दें, तो मैं उन्हें कह के सो गई हूँ, तो अजान शुरू हो गई है। तो मैंने ना जल्दी हर इलाके में इस तरह की एक मस्जिद होगी कि दूसरी मस्जिद में 5 मिनट पहले अजान होती है और हमारी वाली मस्जिद में ना 5 मिनट बाद अजान होती है। तो सेम सीन हुआ, मैंने कहा कि चलो अभी 5 मिनट है रोज़ा बंद होने में हमारी वाली मस्जिद में, तो मैं ना जल्दी जल्दी सैरी कर लेती हूँ। मैंने 5 मिनट में ये सारा नाश्ता बना के सैरी किया। अच्छा ये ना जो सालन था वो रात में बना था, बीफ का सालन था, और जो साथ था अचार। अम्मी ने मना किया था अचार नहीं खाना क्योंकि गला ख़राब है। साथ ही मीठी लस्सी और साथ है 2 पराठे, ठीक है। मैंने ये 5 मिनट भी नहीं लगाए खाने में। और 5 मिनट में ना 5 मिनट बाद ना हमारी मस्जिद में मौलवी बोला है और कहने लगा जी उठ जाए, सैरी का टाइम हो गया है। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो टाइम हुआ था 3:40। और रोज़ा बंद होता है वो 4:20 पे होता है। तो फिर मैंने 1 घंटा वेट किया और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और फिर मैं उसके बाद जी सो गई। और ये मॉर्निंग का मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया था मैंने। और यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली थी क्योंकि रात को मीरब ने मेरी ड्रेस सारी ख़राब कर दी थी, तो फिर मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज किया और मेरा गला ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे जी मेहंदी भी लगा ली थी क्योंकि ईद आने वाली है और फिर मुझे पार्लर में भी जाके मेहंदी वगैरह लगानी है। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा बहुत मेरा हाथ वगैरह सेट हो जाए मेहंदी पे। और घर में भी काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स आ जाती हैं मेहंदी लगवाने के लिए, तो फिर यहाँ पे जी मैंने मेहंदी लगाई थी और बस अपनी फेवरेट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं फालसा कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मगर मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। मैंने ये रखी हुई है, जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो या मुझे कोई खुशी की खबर मिली हो तो फिर मैं ये ड्रेस पहनती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर डाल रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। और बस जी यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग टेबल इस तरह की कुछ लग रही है। मैंने इसको दूसरी साइड पर रख लिया क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने रूम की सेटिंग चेंज की थी, तो मैंने कहा चलें आपको भी मैं दिखा देती हूँ अपने रूम की सेटिंग। और जी इस साइड पे जहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था यहाँ पे मैंने रख लिया इस्त्री स्टैंड क्योंकि मुझे इस्त्री करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए खाना गर्म किया है और रोज़ेदार से खाना गर्म कराया जा रहा है, तो उनके लिए मैंने खाना गर्म किया। फ़ैन मैंने इस तरफ रख लिया और यहाँ पे जी 2 चारपाइयाँ मैंने रखी हुई हैं। ये मैं उठा दूँगी ईद के बाद क्योंकि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग जाएं बेड पसंद करें और लेकर आएँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। इनफैक्ट कई बार ऐसे होता है कि हम लोग रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं, तो काम इतना ज़्यादा कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं है कि जाके बेड लेकर आएँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने शॉपिंग करनी है ईद की कि नहीं करनी है, मगर हाँ करनी है, मगर कब करनी है ये मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है। मगर बेड लाएंगे ईद के बाद, हस्बैंड से बात हो गई है, तो तब तक ये चारपाई इधर रखी हुई हैं। और यहाँ पे जी मेरा चूड़ियों वाला स्टैंड अकेला ही रह गया है। और ऊपर जी मैंने यहाँ पे गुलदस्ते 2 रख दिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे गुलाब के। और बस जी ये कुछ रूम है। अच्छा ये रज़ाई रखी हुई है, मैंने इसको धूप लगवानी है और रोज़ाना ही बारिश हो रही है। बारिश ने इतना तंग किया हुआ है ना, आज भी थोड़े से बदल बने हुए हैं, तो इसे धूप लगा के इसे रखना है साइड पे, और इसके लिए मैंने इसको इधर रखा हुआ है। और रूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाली हो गया है। और खांसी मुझे इतनी ज़्यादा है ना क्योंकि सहरी में भी लस्सी पीती हूँ और अफ्तारी में भी लस्सी पीती हूँ, तो इतनी दफ़ा मैंने ये रोका है व्लॉग, मगर कितनी बार रोकूँगी यार, व्लॉग तो करना है ना।
तो बस जी फाइनल ये कुछ इस तरह का रूम रख रहा है। दरवाजे के पीछे जी मैंने सारे कपड़े रख दिए, क्योंकि अलमारी जो मेरी है ना वो ऊपर नहीं आती, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम जगह में बनी हुई है और अलमारी ऊपर नहीं आती। तो जो डेली यूज़ में कपड़े आते हैं वो यहाँ पे मैंने दरवाजे के पीछे रख दिए हैं। बाकी जो कैजुअल ये कपड़े होते हैं, ओकेजन्स पे पहने जाते हैं, इवेंट्स वगैरह पे, वो मैंने नीचे अलमीरा में रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद जी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। अम्मी को जी यहाँ पे लगाई थी ड्रिप, डॉक्टर्स घर में ही आ गया था, तो फिर यहाँ पे अम्मी को ड्रिप लगवा दी थी। अम्मी की सच्ची में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, आप सब ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप अम्मी के नेल देख लें कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो खून था ना अम्मी का वो 5% से भी कम रह गया, और अभी अम्मी को ना ब्लड्स की ना बोतल वगैरह लगनी है, तो वो हम लोग अरेंज कर रहे हैं, और उससे पहले ये वाली ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। तो अम्मी कह रही थी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो फिर फैमिली डॉक्टर है उन्हें घर पे ही बुला लिया था, और यहाँ पे जी ये अम्मी को ड्रिप लगवा दी थी। 4 घंटे अम्मी यहाँ पे ड्रिप लगा कर बैठी रही हैं। तो हम लोगों ने ये पर्स वगैरह तैयार किए हैं और ये रेडी हो गए थे, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। मुझे परसों से इतनी नफ़रत हो गई है, इतनी नफ़रत हो गई है ना, मेरा देखने को भी दिल नहीं करता। मुझे 5-6 साल की थी मैं जब से ये पर्स बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी यही काम करते थे। तो आगे जब हस्बैंड के घर आई हूँ तो यही पर्स बन रहे हैं। तकरीबन 15 साल हो गए हैं मुझे ये पर्स बनाते हुए, और मुझे इनसे इतनी नफ़रत हो गई है ना, बस पूछे नहीं। एक काम कर करके ना मैं थक चुकी हूँ ये पर्स बना के। खैर फिर उसके बाद ये काम तो है हमारा है, हमें ये करना पड़ेगा। फिर ये रेडी हो गए थे, फिर उसके बाद जी मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे रफ्तारी करनी थी, रोज़ा सिर्फ मेरी अकेली का था। और यहाँ पे मैंने पकोड़ों का कुछ अरेंज किया था। यहाँ पे जी मैं आपको सब दिखा रही थी। यहाँ पे हरा धनिया, मिर्चें थी, थोड़े से मैंने स्नैक्स बनाने थे। यहाँ पे मैंने आलू की कटिंग की थी, और यहाँ पे बंद गोभी थी, ठीक है, और आलू थे, और प्याज था। प्याज मैंने बहुत कम क्वांटिटी में रखा ना, मुझे पकोड़ों में प्याज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जी फिर ये सारी रेडिंग हो गई थी, बस मुझे पकोड़े बनाने थे, बाकी सारा कुछ बाहर से आना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पकोड़ों की फिलिंग रेडी हुई। फिर मैंने जल्दी से पकोड़े बनाए और साथ नान मंगवा लिए थे, रोटियां नहीं बनाई। यहाँ पे स्नैक्स थे, कुछ सॉसेस वगैरह थी, और एक कचौरी और एक समोसा मेरे लिए आया था, क्योंकि मेरा अकेली का रोज़ा था। और यहाँ पे खजूरें थी, चने मंगवा लिए थे सालन बाहर से, और मैंने टैंक आज बनाया था, क्योंकि लस्सी पी पी के ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और व्लॉग भी नहीं बना पा रही इस गले की वजह से। इतना कोई गला मेरा ख़राब है। तो सब लोग रोज़ाना व्लॉग कर रहे हैं, मगर मुझसे व्लॉग नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना सारा काम मुझे एक ही दिन में करना होता है। तो मैं अकेली जान कितना काम करूं। और यहाँ पे जी मीरा बैठ के अफ्तारी की दुआ कर रही थी, माशाल्लाह से नज़र ना लगे बहुत अच्छी मेरी शहज़ादी लग रही थी। और अल्लाह ताला इस तरह की रहमतें सबको दे, अल्लाह ताला इस तरह की रहमतें सबको नवाजे। बेटियां जो होती हैं ना वो रहमतें होती हैं। और फिर उसके बाद जी मीरब ने कुछ ख़ास खाना नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया था। और फिर रात के ना तकरीबन 10 बज गए थे, और मीरब को भूख लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चले मीरब को जाके शवारमा खिला लाते हैं। तो फिर हम लोग चले गए, और आधा शवारमा मीरब ने खाया था, आधा मैंने खाया था, साथ कोक मंगवा ली थी। और इसी वजह से मेरा गला इतना ख़राब है। और आते वक्त जी यहाँ पे मैं लेकर आई थी आइसक्रीम, जो कि मीरब को भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी। बस यही चीज़ें खा खा के ना मेरे गले की ना तहस नहस हुआ पड़ा है। तो आइसक्रीम हम लोगों ने फिर खाई, मीरब ने खाई। अच्छा यहाँ पे मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरा व्लॉग नहीं बनाने दे रही थी वो, उसने खुद ही खानी शुरू कर दी। यहाँ पे देख लें वो मग गिराने लगी थी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो मेरी रिंग का था ना नग, वो पता नहीं कहाँ पे निकल के गिर गया है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग शवारमा खाने गए थे, फिर वहाँ से वापस आए, आइसक्रीम वगैरह खाई। और आते वक्त हर जगह जी ईद आने वाली है, तो हर जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और फिर ये वहाँ से जी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। और यहाँ पे देख लें हम सब फिर दोबारा से काम पे अपने बैठे हुए थे। और वहाँ से जी मीरब को एक बॉल लेके दिया है जिसमें लाइट्स जलती हैं, ये देख लें आप लोग। बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, ये लाइट जल रहे थे, और मीरब को भी बहुत अच्छी लग रही थी। मीरब मुझे यहाँ पे दिखाने भी नहीं दे रही थी, और वो यहाँ से जी लेगी। तो आजकल ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश पड़ती है ना तो सर्दी हो जाती है। और बाबा और बेटी मिलके दोनों खेल रहे थे,
और बॉल फिर से मेरे पास आ गई थी। अच्छा, इसमें ना सितारे बहुत कम डाले हुए थे, जो हमारे पास थी ना बचपन में इस तरह के, उसमें सितारे ज़्यादा होते थे, इसमें बहुत कम सितारे थे। और मैंने अपने लिए जी ये वाली बैंगल्स ले ली थी, क्योंकि हर जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, ईद आने वाली है तो बैंगल्स हुई पड़ी हैं, तो फिर मुझे ये अच्छी लगी, ये मेटल की थी तो फिर मैंने ले ली। हस्बैंड कहने लगे तुम्हारे हाथ खाली है, ले लो। वैसे मेरे पास इतनी ज़्यादा बैंगल है, मैंने बैंगल्स का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, पर मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मिरब है साथ, तो उसे लग ना जाए, क्योंकि कांच की हैं, तो बस मिरब की वजह से मैं नहीं पहनती। पहले बहुत ज़्यादा पहनती थी, इनफैक्ट मेरे दोनों हाथ भरे होते थे, तो अब नहीं पहनती। तो हस्बैंड ने कहा कि बैंगल्स पहन लिया करो, तो उन्होंने लेके दी, तो फिर मैंने घर आके पहन ली। यहाँ पे मैं आपको वेयर करके भी दिखा रही थी, ये मेटल की थी, बहुत ज़्यादा ये ना मुझे अच्छी लग रही थी। और बस जी ये फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी हम लोगों ने, फिर उसके बाद से फिर हम लोग काम पे बैठ गए। और फिर आज अम्मी अबू जो थे वो 1 बजे सोने चले गए थे, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सैरी करके सोएंगे। तो और भी मैं एक चीज़ लाई थी, वो मैं आपको दिखाना फिर भूल गई, फिर मैंने कहा बाद में, मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये ना मुझे बॉक्स इतना अच्छा लगा, ये ना मेटल का बना हुआ था, हार्ट शेप में बना हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे ना ये लेके दें तो हस्बैंड ने लेके दिया। इसके ऊपर ना फ्लावर्स लगे हुए हैं मेटल का, इतना खूबसूरत लग रहा था। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो अंदर से ये इस तरह का है, तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चले इसमें ना कुछ ज्वेलरी वगैरह रख लेंगे, स्टॉप्स वगैरह रख लेंगे। और ये मीरब को भी इतना अच्छा लग रहा था, वो कह रही थी मुझे दें और मैं उसे पकड़ा नहीं रही थी, क्योंकि वो फूल ऊपर लगे जो हुए थे ना, मैंने कहा इसने तोड़ देने हैं। तो वो बेचारी इधर नीचे खड़ी थी, कह रही थी मुझे दे, और मैं उसे पकड़ा नहीं रही थी। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। वैसे हस्बैंड इस तरह की चीज़ें नहीं लेके देते, कहते ये फजूल खर्ची है, मगर ये मुझे इतना अच्छा लगा तो फिर मैंने कहा कि ले दें, फिर उन्होंने ले दिया। वैसे भी मुझे एनिवर्सरी का कोई गिफ्ट नहीं मिला, तो हस्बैंड कहने लगे कि तुम्हारा एनिवर्सरी का गिफ्ट हो गया। मैंने कहा ये इतना सा बॉक्स, वो भी खाली। तो कहने लगे कि नहीं तुम्हें ना इसके इसके अंदर रखने के लिए ना कुछ ज्वेलरी भी ले दूंगा ईद पे। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना एनिवर्सरी का ना अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। तो कहने लगे अच्छा चलिए फिर बाद में देखेंगे। तो जी आज का यही व्लॉग था, होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा व्लॉग देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।